नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी और आपको होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि इस तरीके से ज़्यादातर वो लोग मतलब चले जाते हैं, कोई भी भगत बताता है तो कलकत्ते काली इधर उधर मतलब बता देते हैं, वो पूजा पाठ उसकी करते हैं और घर में उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है। तो हमारा मतलब है कि उस तरीके से बताना जो आपकी आर्थिक स्थिति सही होती चली जाए, ये एक्स्ट्रा है। मतलब देवी देवताओं से, जो देवी देवता तो करेंगे ही, वो ज़रूरी हैं आपके घर के। और जैसे गाँव की देवी हैं, गमा देवी बोलते हैं, कहीं खेरा माई होती हैं, इस तरीके की देवियों को भी मानते चलें आप। और कुल देवी का पता लगता है तो उनको भी मानते चलें, मतलब ये अलग विषय है। और उनके अलावा इन शक्तियों को भी मानते चलो तो देखेंगे आपके मतलब अच्छा होगा, वारे के नारे होते हैं, कहने का मतलब ये बात है। और इसमें आप तामसिक से भी थोड़ा सा हटना पड़ेगा, थोड़ा सा। तो ये जो देवी जिनकी मैं बता रहा हूँ, ये है वैष्णो देवी माता। इनका चमत्कार बताऊंगा आपको, जो कि हुआ था प्रत्यक्ष किसी के साथ। तो क्योंकि वो भी किसी और देवी को मानते थे मान लीजिए कलकत्ते काली को मानते हैं, या बहुत सारी और होती हैं देवियाँ, मतलब उस तरीके की, तो उनको मानते हैं बहुत से, कहीं 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 कहीं। तो इन्हीं में से कोई देवी थी, तो वो जो मानते थे, जिनको बलि प्रथा वाली देवी थी मतलब। तो बहुत जगह पे बलि चढ़ती हैं, आपने देखा होगा गांव देहात में कहीं, तो उनको मानते थे असल में। तो अब एक दफ़ा क्या हुआ कि चमत्कार जो कि उन्हें पता लगा, तो वो सो रहे थे, तो सोते में ऐसा लगा उनको किसी ने मतलब कोई राक्षस टाइप का चीज़ आके उनके ऊपर बैठ गई, और मतलब उसकी जो सांस थी घुटने लगी, कहने का मतलब कुछ सेकंड की बात है ये। तो उन्होंने, क्योंकि जो जिसकी पूजा करेगा तो उसका दिमाग भी उसी में चलेगा, तो उन्होंने उसी माता को पुकारा जिसको पूजा करते थे, कहीं मतलब कहीं दूर थी वो, जैसे कहीं होगी। तो उन्होंने याद करा तो कि माता मेरे को बचाओ, मतलब कुछ अचानक ऐसा बैठ गया, जो उन्होंने बताया बाद में। तो एकदम से बैठ गया उनके ऊपर कुछ ऐसा आके कि वो उनकी मतलब सांस भी रुक गई, जैसे पहले अछुआई दबाते थे उससे भी ज़्यादा भयंकर, क्योंकि वो दिख रहा था उन्हें, असल में दबाए हुए दिख रहा था उनको, ये बात है। अछुआई तो दिखता नहीं है, पर वो दिख रहा था उनको इस तरीके राक्षस टाइप का। तो उन्होंने उन माता से बोला, तो उन माता ने भी आवाज़ दी बाकायदा कि हाँ मैं आ रही हूँ, ऐसे करके। पर कुछ एक सेकंड हो गए तो नहीं आई, और गला उनका ज़्यादा घुटने लगा। तो अचानक उनके दिमाग में कुछ ऐसा हुआ, जबकि उन्होंने मतलब वो खुद बता रहे थे कि मैंने 1 रुपये का बतासा नहीं चढ़ाया कभी। तो अचानक उनके, जब वो फंस गए कि वो माता जिनको मैं पूजा करता रहा, सालों साल कर रहे होंगे, कि वो तो आई नहीं, तो वो डर गया कि अब मैं मतलब मारा जाऊंगा। ऐसा भी होता है कई बार, हो सकता है सोते सोते आपने सुना बहुत सारे लोग मतलब निकल जाते हैं ऊपर, तो हो सकता है ये भी कारण हो उसमें। तो एकदम से उनके मुंह से निकला, माता वैष्णो देवी मुझे बचा। मतलब उनके मुंह से निकला सिर्फ ये कि माता वैष्णो मुझे बचा, जबकि उन्होंने पूजा नहीं करी। वो खुद कह रहे थे कि मैंने 1 रुपये का प्रसाद नहीं चढ़ाया कभी, ना माना। और तब भी वैष्णो देवी को दिखाई दिया उनको, मतलब ऐसा दिखाई दिया कि कोई वैष्णो देवी करके, जैसे स्त्री होती है 2 हाथ की, ऐसा नहीं कि 10 हाथों 8 हाथों, ऐसा नहीं, उन्होंने 2 हाथ में कोई देवी दिखाई दी। और उन्होंने बड़ा सा जो त्रिशूल था, जैसे सिल्वर तरीके का, यानी चांदी का, इस तरीके का बहुत बड़ा त्रिशूल उन्होंने बताया कि एकदम से फेंका उन्होंने साथ के साथ वहाँ से। और जो उनके ऊपर बैठा हुआ था, मतलब उसके कुछ कड़े कुंडल भी थे, मतलब जैसे पीतल के मान लो, सोने के मान लो, मतलब कुछ उसके कड़ा था हाथों में तो उसके हाथ में आके वो त्रिशूल लगा और लग के निकल गया, बिजली की गति से बहुत तेज़ लग के निकला, और वो हट गया और वो उठ के बैठ गए। तो मान गए, वो कहने लगे ये पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। पर उनको पता लग गया कि ये वैष्णो देवी का जो त्रिशूल भी दिखा उन्हें आता हुआ, मतलब सफ़ेद दिखा उन्हें बड़ा सा, इस तरीके से जैसे नौकीला होता है उस तरीके का नहीं था, पर वो था त्रिशूल, मतलब बड़ा, बहुत बड़ा। तो इस तरीके 3-4 फुट का मान लो, मतलब चौड़ाई में, और लंबाई में भी 5-7 फुट होगा, 5 फुट 6 फुट होगा। हो सकता है वहाँ मंदिर में गड़ा हो, शायद वैष्णो देवी में खड़ा हो कहीं, ऐसा भी होता है कि वैष्णो देवी में लगा हुआ हो कहीं, उस तरीके का त्रिशूल वाइट सा था, वो सफ़ेद बता रहे थे, चांदी का भी हो सकता है कैसा हो। तो उस तरीके का त्रिशूल छुट के आया उनको, जो दिखा उन्हें वाइट दिखा उन्हें, मतलब। तो ऐसा भी होता है कई बार। तो माता वैष्णो देवी की ये चमत्कार है, और हो सकता है कि वो ना याद करते, क्योंकि जिसको मान रहे थे सालों साल, वो नहीं आ पाई मदद करने को। और वैष्णो देवी ने वहीं से, ऐसा नहीं कि वहाँ आके हमला करा या कुछ करा, उन्होंने वहीं से त्रिशूल फेंक के मारा, और वो सीधा जो उनके ऊपर बैठा हुआ था उसके लगा। लगा का मतलब वो नष्ट हो गया, यानी कि भग गया कहीं को, पता नहीं लगा उन्हें कहाँ गया, और उनको आराम आ गया। और फिर उनको कम से कम 2-4-6 साल तक वो कभी कुछ नहीं हुआ, मतलब उसके बाद वो चीज़, ये चमत्कार देखें वैष्णो देवी का। तो ये चमत्कार है वैष्णो देवी के, पर उसमें थोड़ा सा तामसिक को थोड़ा सा दूर रखेंगे, और देखेंगे आपकी मनोकामना माता वैष्णो जो है वो पूरा करती हैं, दया करती हैं, चाहे आप प्रसाद चढ़ाएं ना चढ़ाएं, ये भी बात है। तो धन्यवाद। जो कमेंट्स कर रहे थे मैं उनके जवाब दे रहा हूँ कि जो लोग बताते हैं कि आप उस पूजाओं में लगे, तामसिक पूजा में, जैसे काली माई की या किसी और देवी हो आपकी, या जो किसी ने बताई हो, कर ली हो आपने, कि भाई कहीं बकरा देंगे, कहीं कुछ देंगे, तो उससे भी ज़्यादा ये होता है
कि आप सिर्फ मीठा प्रसाद दें और अपना काम बनाएं, ऐसा भी है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो सुना, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक। और ये वास्तविक बात है, पर लोग चल नहीं पाते इस रास्ते पे, मतलब शुद्ध सात्विक वाले पे आप चलेंगे तो देखेंगे वैष्णो देवी आपका काम करेंगी, मदद भी करेंगे। और ये तंत्र ही तो मानेंगे आपकी, जो बैठ गया किसी के ऊपर, कोई सतानी चीज़ होगी या कोई राक्षस हो या कोई ऐसी आत्मा हो जो बहुत भयंकर हो, जब वैष्णो देवी को चलाना पड़ा। तो ये शक्ति की बात है माता की, और प्यार की बात है अपने बच्चों से। ये सारी बातें मिक्स हैं इसके अंदर। क्योंकि अगर वो नेगेटिव शक्ति मान लीजिए कि नहीं हटाते वो, या ऐसे ही होते और याद ना करते, तो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद पता लगता है कि सोते सोते इनको ऐसा हो गया, जैसे होता है आजकल, तो ऐसा भी होता हो। धन्यवाद आपका।